देहाती इश्क। एक किसान का देहात में रहने वाला बेटा पढ़ाई के लिए बड़े शहर आता है। तन मन धन लगाकर अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करता है। साथ में शिक्षक बनने के लिए बीएड की भी पदवी प्राप्त कर लेता है। इत्तेफाक से उसी शहर के नामांकित स्कूल में शिक्षक बन जाता है। आगे पदोन्नति पर उसी स्कूल का मुखिया भी बनता है। स्कूल में शिक्षक की सरकारी नौकरी और पिता की गांव में जायदाद, उसमें माता पिता की एकमात्र संतान यानी सोने पे सुहागा। कई अच्छे घरों से शादी के लिए रिश्ते आए थे। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तब वो छप्पर फाड़ के देता है। वैसा ही इस पुत्र के साथ हुआ था। उसी शहर से एक सरकारी शिक्षिका का शादी प्रस्ताव आया था। लड़की सुंदर, सुशील और धनवान पिता की कमाऊ लड़की थी। खुशहाल जिंदगी के लिए और क्या चाहिए था। उन दोनों की शादी हो गई थी। जिंदगी बहुत आराम और चैन के साथ गुजर रही थी। शहर में एक बड़ा सा बंगला भी खड़ा हो गया था। शहर में शान शौकत के कारण इज्जत भी बढ़ चुकी थी। उन्हें एक सुंदर, होनहार लड़की तथा एक सीधा, सरल, स्नेही और सामान्य बुद्धिमत्ता वाला लड़का था। लेकिन उस लड़के में तकनीकी गुणों का भंडार था। माता पिता शिक्षक होने के कारण शुरू से ही घर में पढ़ाई का माहौल बना था। लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली थी। लेकिन लड़का जैसे तैसे मैट्रिक तक पढ़ लिया था। उसे आगे पढ़ने में विशेष रुचि नहीं थी। इसलिए उसने औद्योगिक संस्थान में से मोटर यांत्रिकी का कोर्स पूरा किया था। सभी प्रकार की घाइयां दुरुस्त करने का भी हुनर उसमें था। माता पिता संपन्न और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा होने के कारण वे अपने लड़के को कम से कम स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने लड़के प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन लड़के को पढ़ाई में रुचि न होने के कारण वे सफल नहीं हो सके थे। जो लड़का अभी तक उनके आंखों का तारा था वह उनके आंखों में खटकने लगा था। उसे बार बार कोसा जा रहा था। इस कारण वो फिर अपने दादा के गांव चला गया था, जहां उसे दाद दादी का प्यार मिलने लगा था। अभी उसकी पढ़ी लिखी बहन शादी के लायक हो गई थी। माता पिता ने एक प्राध्यापक के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी के बाद बहन अपने ससुराल चले गई थी। अभी उसके भाई का भी घर में आना जाना बंद हो चुका था। उसके पिता ने अपना घर का चिराग निकम्मा निकला ये बात अपने दिल पर लगा ली थी। पिता के साथ माता भी उसके साथ खपा हुई थी। कहते हैं खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन नाराज माता पिता ने लड़की की अपेक्षा लड़के की उपेक्षा करना शुरू कर दी था। इसी दौरान उसके दादा दादी भी मर चुके थे। अभी वो अकेला हो चुका था। कभी कभी वो अपने माता को मिल आता था। कभी कभी पिता के दूर से ही दर्शन हो जाते थे। उसने खेती के साथ गांव में मोटर रिपेयरिंग का भी व्यवसाय शुरू किया था। उसे उसके खेत पर काम करने वाली लड़की से प्यार हो गया था। लड़की का परिवार अत्यंत गरीब था। रोजगार मिलने पर ही उनके घर में चूल्हा जलता था, अन्यथा जो भी जंगलों में गिल सूखा मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। लड़की जरूर गरीब घर की थी, लेकिन वो मेहनती और कामकाज चंद थी। उसका रंग निम गोरा या सांवला था, लेकिन शरह से दुबली पतली, ऊंची और चेहर से काफी आकर्षक दिखती थी। उनके इश्क के चर्चे गांव में मशहूर थे। किसी रिश्तेदार ने इसकी खबर उसके माता पिता को दी थी। पहले ही दिल के जले माता पिता और भी खपा हो गए थे। जब लड़के ने शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखा तो दोनों आग बबूले हो गए थे। उन्होंने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था। इस तरह उन्होंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन उनका इश्क तो आसमान छूने लगा था। दोनों सच्चे प्रेमी थे। उसने अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी रचाई थी। इसके कारण माता पिता के अरमानों की होली जल गई थी। पिता ने अपना आपा खो दिया था। दोनों इस हादसे के कारण अपना सब मुंह लेकर रह गए थे। और वो हमारा लड़का नहीं ऐसी भीष्म गर्जना कर डाली थी। बचा कुचा रिश्ता भी तोड़ दिया था। पिता ने अपने बच्चे के भावना और मिजाज को अपने अहंकार के कारण समझने की भूल की थी। पिता को अपने अहंकार को खुंटी पर टांग कर उनके सच्चे प्रेम की कद्र करनी चाहिए थी। अमीरी गरीबी तो धूप छाव की तरह आती जाती रहती है। वो आधाए दिन की बादशाहत होती है। माता पिता वहां अहंकार में जलते रहे थे। इधर बेटा बहू अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उन्हें भी दो लड़के प्रकृति ने दिए थे। अभी उन्हें भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना पड़ रहा था। दोनों ने निर्णय लिया था कि जहां बच्चों के दादा दादी रहते हैं उसी इलाके में किराया का मकान लेंगे। योजनानुसार शहर में एक दादा दादी के आसपास एक किराए पर मकान लिया गया था। उसने पहले वहां वॉच रिपेयरिंग की दुकान लगाई थी। बच्चों को स्कूल में डाला था। खाली समय में उसने अपनी अर्धांगिनी को घड़ी दुरुस्ती के काम में निपुण कर दिया था। वो अकेले शॉप संभालती थी। उसने बाद में वहीं मोटर रिपेयरिंग की दुकान भी डाली थी। सुबह अपनी खेती बाड़ी देख आता था, दोपहर मोटर रिपेयरिंग का काम करत था। कुछ ही सालों में दोनों के धंधे ने रफ्तार पकड़ ली थी।
काफी धन की बचत होने से उन्होंने वही अपना मकान बना लिया था। शहरवासियों से संपर्क बने से और स्थानीय रिश्तेदारों के संपर्क में आने से उस परिवार की अक्सर भिड़ंत अपने माता पिता से हो जाती थी। दादी अक्सर पोता पोती से मिल लिया करती थी, लेकिन दादा इतना बड़ा दिल नहीं कर सके थे, वे अपने में नहीं होते थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने आप को 4 दीवारों के अंदर आजीवन कैद कर लिया था। वे अंधकार की आग में भस्म हो गए थे। आखिर पुत्र और उसके परिवार को उनका आशीर्वाद नहीं मिला था। फिर भी पुत्र ने रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ में होती है। ये पुत्र भली भांति समझ गया था। उसके बहन ने अपनी माता को अपने साथ उसके गांव रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उसने अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की मंशा व्यक्त की थी। उसके बहू ने सास के प्रस्ताव को अविलंब स्वीकार किया था। सुबह का भुला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए। फिर से परिवार एकत्र हुआ था। अगर दादा अपने पुत्र के पवित्र भावनाओं को समझता, एक आदर्श शिक्षक बनकर वो अगर आर्थिक असमानता की दीवार तोड़ देता, समाज के सामने एक लाचार गरीब पिता के बेटी को दिल से लगा के एक आदर्श प्रस्थापित करता, तो उनकी समाज में कितनी प्रशंसा और प्रतिष्ठा बती। अगर समाज में परिवर्तन लाने की शुरुआत समाज का सक्षम और लिखा नागरिक कर, तो उसे समाज बहुत आसानी से पचा लेता है और समाज उसका अनुकरण भी करना आरंभ कर देता है। लेकिन दादाजी अपने झूठे अहंकार के कारण ये महान आदर्श प्रस्थापित नहीं कर सके थे। अपने पोत पोती को अपने प्यार से वंचित रखा था और खुद भी उनके प्यार वंचित रहकर दुनिया को छोड़ गए थे। अहंकार को अंत में छोड़कर वे अंत भला तो सब भला कर सकते थे।